आज के इस वीडियो में क्लास 10 का जो है एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3rd तक जितने भी पार्ट्स थे पहले वाले वीडियो में करा चुके हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है कि एपी यानी समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 होगा यानी 78 होगा। इसमें क्या निकालना है, पदों की संख्या का कौन सा पद 78 होगा, यानी पद पूछा जा रहा है कि कौन सा पद जो कि है 78 होगा। यानी यहाँ पे हम लोगों को निकालना है क्या, n यानी पदों की संख्या। तो क्या क्या दे रखा है, क्या क्या दे रखा है, a हमारा क्या है, a मान लेते हैं 3 क्योंकि समांतर श्रेणी बोला गया है पहले ही क्वेश्चन में। तो हम लोग क्या निकालेंगे, सर्वांतर यानी d, क्या निकालेंगे, सर्वांतर d कैसे निकालते हैं, सेकेंड वाले से यानी द्वितीय से प्रथम को माइनस करते हैं, यानी 8 - 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 - 3 कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5। और भी माइनस कर सकते हो, 13 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, तब भी 5 ही बचेगा। तो यानी सर्वांतर आपका आया जो d आया है 5 आया है, a आपका 3 है। हमको निकालना है क्या, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि n निकालिएगा और दिया है कौन सा पद 78 है। मान लेते हैं, माना क्योंकि n निकालना है तो माना nवां पद क्या है, यानी an क्या है 78 है, मान लेते हैं। क्लियर, या ऐसे भी बोल सकते हो, ऐसा बोला जाता है क्वेश्चन में कौन सा पद इतना है तो उसको मान लीजिए कि लास्ट वाला पद है यानी nवां पद है, क्योंकि वहाँ पे n भी फाइंड आउट करना है, निकालना है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, nवां पद वाला फार्मूला लगाएंगे। एपी का nवां पद का फार्मूला क्या होता है, a + an बराबर a + n - 1 × d। तो an दिया है कितना 78 यानी 78 बराबर a कितना है भैया 3 प्लस n हम लोगों को निकालना है, पदों की संख्या निकालना है। d कितना है 5, पुटअप कर दीजिए। अब देखिए 78 = 3 प्लस ये 5 का मल्टीप्लिकेशन करा लीजिए यानी गुणा करा लीजिए, 5n - 5। क्लियर, अब क्या हो जाएगा 78 = 3 में से 5 जाएगा, बचेगा -2 प्लस 5n, ये -2 को इस साइड ले आइएगा। तो 78 + 2 = 5n। अब ये कितना हो जाएगा 80 = 5n, या ऐसे बोल सकते हो 80 ये गुणे में लिखा हुआ है, अपान में आ जाएगा 5 = n, यानी कितनी टाइम से जाएगा 5 × 1 = 5, बचा कितना 2 3 और हो जाएगा 16, यानी बच जाएगा आपका n बराबर आ जाएगा 16। यानी कौन सा पद जो है 78 होगा, यहाँ से लिख सकते हो 16वां पद जो है 16वां पद 78 होगा। क्या होगा 78 होगा। चेक भी कर सकते हो, कैसे, यहाँ पे रख दीजिए n की वैल्यू 16 रख दीजिए, बराबर 78 आ जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, सेकेंड में क्वेश्चन नंबर जो 5 में निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, वहाँ भी पदों की संख्या ज्ञात करना है। तो इसको रफ करते हैं, उसके बाद में 2 पार्ट्स हैं उसको भी कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, यानी पदों की संख्या निकालना है। पहला ये है 5 का पार्ट 1, पार्ट 2 ये है। तो हम लोगों को निकालना है क्या, पूछा जाए प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, यानी पद मतलब हुआ n निकालना है। तो यहाँ भी n निकालना है, यहाँ भी n निकालना है और यहाँ भी यानी पदों की संख्या निकालना है। ठीक है, अब श्रेणी क्या दे रखी है, पहला क्वेश्चन देखिए 7, 13 यानी 13, 19 एंड सो एंड, आगे भी और टर्म्स होंगे लेकिन लिखे नहीं गए हैं, कामा लास्ट जो टर्म्स 205, इसके आगे कोई टर्म्स नहीं लिखे गए हैं। तो यानी लास्ट टर्म्स जो बोला गया है कितना है 205 है। तो हम लोग लिख लेते हैं a बराबर कितना है 7, यानी प्रथम पद कितना है 7, और d भी निकाल सकते हो। d कैसे निकलेगा, d बराबर 13 - 7, यानी द्वितीय में से प्रथम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 7 कितना हो जाएगा 6, 7 × 6 = 13 होता है। तो यानी 6 आ जाएगा आपका क्या d आ जाएगा आपका 6। और भी चेक कर सकते हो, 19 में से 13 घटाएंगे तब भी कितना आएगा 6 ही आएगा।
अब ये जो लास्ट टर्म्स दिया है, जैसे हम पहले वाले क्वेश्चन नंबर 4 में माने थे कि मान लेते हैं कि ये nवां पद दिया है, तो यहाँ भी ये जो अंतिम पद दिया है तो इसको मान लेते हैं लास्ट वाला टर्म्स है, क्योंकि श्रेणी में, या फिर आप ये मान के चलिए कि इसमें मान लेते हैं कि n पद होंगे। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि प्रत्येक श्रेणी में कितने पद होंगे, तो माना n पद होंगे और nवां पद कितना है 205, तो यही लिख लीजिए, माना इस श्रेणी में, यानी ये क्वेश्चन में, ठीक है, जो श्रेणी दी गई है n पद होंगे, तो an बराबर, यानी an बराबर कितना 205 दिया है, an बराबर 205 जो कि दिया है। भाई हम मान ले रहे हैं कि n पद होंगे, तो n का मान निकाल लें, वही आपका आ जाएगा। तो nवां पद वाला फार्मूला क्या लगाएंगे, AP का nवां पद का फार्मूला क्या होता है, AP का nवां पद an बराबर क्या लिखते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, ये हम लोग लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, an की जगह पे क्या लिखेंगे 205, an की जगह लिखेंगे 205 बराबर a की जगह क्या लिखेंगे 7 प्लस n माइनस 1, यानी n हम लोगों को निकालना है, n माइनस 1 ब्रैकेट बंद, d कितना है भैया, d है आपका 6, कितना है 6, तो ये हो जाएगा, देखिए 205 बराबर 7 प्लस 6, यानी 6 से मल्टीप्लाई करा दीजिए 6, ठीक है। अब देखिए 205 बराबर 7, 6 घट जाएंगे, कितना बचेगा 1, 6 n 1 को इस साइड भेज दीजिए, तो 205 माइनस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 6n, यानी घट जाएगा, यानी 204 इज इक्वल टू 6n। ये गुणे में 6 लिखा है या अपान में आ जाएगा, तो हो जाएगा 6 बराबर n, यानी 6 गुणे में था, यहाँ अपान में आ गया, देखो कट जाएगा क्या, ये हो जाएगा, छोटे नंबर से काटिए 3, और ये हो जाएगा 10, यानी 102, और कटेगा 3 त्रिक्का 9 और 4 3 12, यानी 3 एकम 3 और 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9 और 4 3 12, यानी 34 टाइम्स जाएगा। तो n बराबर जो हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 34, यानी पदों की संख्या कितनी हो जाएगी 34। ये 34वां पद है जो कि 205 है। जैसे प्रथम पद 7 है, फिर द्वितीय पद 13 है, फिर तृतीय पद 19 है, तो 34वां पद जो कि है 205 है। हम लोगों को पदों की संख्या ही ज्ञात करना था, तो पदों की संख्या ये n बराबर 34 आ गई। अब दूसरा पार्ट देख लीजिए, दूसरा पार्ट यहाँ भी ये निकालना है हम लोगों को। तो देखिएगा, पहला पद क्या दिया है, a बराबर 18 दिया है, ठीक है। d कैसे निकालेंगे, द्वितीय पद से पहला पद माइनस करेंगे, यानी 15 सही। श्रेणी क्या दे रखी है 18 कामा 15 सही 1/2 कामा 13 कामा एंड सो एंड, जो लास्ट टर्म दिया है यानी आखिरी पद जो दिया है -47 दिया है। तो ये देखिए यहाँ पे थोड़ा हो सकता है कन्फ्यूजन हो, लेकिन हम ये ऐसा करेंगे, ये 15 सही 1/2 माइनस ये प्रथम पद माइनस करेंगे, यानी 18 हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे इसको घटाएंगे, देखो 15 दूना 30 और 30 एक 31/2 माइनस 18, इसके अपान 1 मानेंगे, हर बराबर करेंगे, 2 से ऊपर नीचे गुणा कराएंगे, तो 31 माइनस हो जाएगा 18 दूना 36 अपान 2 हो जाएगा, कितना बचेगा भैया -5/2, यानी डी कितना है -5/2। आगे भी चेक कर सकते हो, ठीक है। 13 में से यहाँ भी माइनस करके चेक कर सकते हो, 13 माइनस कितना 31/2, यानी 15 से 1/2 को लिख सकते हैं 31/2, तो ये हो जाएगा 26 माइनस 31/2, यानी कितना हो जाएगा 6 5 11, यानी 5/2 ही आएगा। तो डी, यानी ऐसे भी एपी बोला गया था क्वेश्चन में पहले भी कि एपी है, तो डी तो आपके सेम ही आने चाहिए, यानी सर्वांतर जो है सब बराबर ही आएंगे। तो ये सर्वांतर निकल आया, प्रथम पद आपका ए है। और nवां पद जैसे इसमें माने थे कि नहीं इस श्रेणी में n पद होंगे, तो इसमें भी ये लिख सकते हो इस श्रेणी में n पद होंगे मान लेते हैं। तो nवां पद यानी n = -47, यानी आखिरी वाला पद लिख देंगे। अब क्या होता है AP का nवां पद, AP का यानी समांतर श्रेणी का nवां पद वाला सूत्र क्या होता है, nवां पद an = a + n - 1 × d,
तो an कितना है, an आपका है -47 यानी 47 माइनस का a कितना है आपका 18 यानी 18 प्लस n हम लोगों को निकालना है, d कितना है आपका माइनस का 5/2, ये गुणे में लिखा हुआ है। तो ये देख लीजिए माइनस का 47 यानी 47 इज इक्वल टू 18 यानी 18 प्लस, अब देखिए यहाँ प्लस इसलिए नहीं लगाया, -5/2 से गुणा कराइएगा तो n से कराएंगे तो -5n/2 हो जाएगा, फिर -1 से -5/2 को कराएंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा +5/2। ठीक है, अब ऐसा करिए कुछ उधर ही सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद में इस साइड लेके आइएगा, 18 और प्लस 5/2 को साथ में लिख लें और ये माइनस का जो है 5n/2 इस साइड रखें, या फिर जितने टर्म्स हैं इस साइड ले आइए, उसके बाद में हर बराबर करिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो देख लीजिए माइनस का 47 जितने भी टर्म्स हैं n वाले को छोड़ के -18 आ जाएगा, -5/2 आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस का 5n/2। अब देखिए हर बराबर करने के लिए 1 मानेंगे नीचे, 2 से ऊपर नीचे गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 47 दूना कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, 1 9 94, और ये हो जाएगा 18 दूना 36 और ये -5 ही रहेगा, तो ये नीचे आ जाएगा टोटल एलसीएम -2, तो 5n/2, ये 2 कैंसिल भी कर सकते हो। ठीक है, 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए 94 36 कितना हो जाएगा और 5, ये 36 5 हो जाएगा आपका 41 41, यानी देख लीजिए 94 और 36 5 हो जाएगा 41, ये भी जुड़ जाएंगे क्योंकि सब माइनस के हैं। तो आप यहाँ देख लीजिए एक बार 94, अभी 94 को ना जोड़िएगा, 94 माइनस ये माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, माइनस ही रहेगा, लेकिन ये हो जाएगा आपका 36 5 41/2 बराबर, अब 2 हमने कैंसिल कर दिया था। ठीक है, इज इक्वल टू -5n। क्लियर, अब 94 और माइनस का जुड़ जाएगा, लेकिन माइनस का आएगा तो 4 1 5 और 9 4 कितना हो जाएगा 13, यानी 135 कितना आएगा 135, वो भी माइनस का, माइनस का 135 बराबर माइनस का 5n, ये माइनस माइनस कैंसिल कर दो, 135 बराबर 5n, n के गुणे में 5 लिखा हुआ तो 135 के अपान में 5 कर दो तो कितना हो जाएगा, 5 3 15 तो जाएगा नहीं, 5 दूनी 10, 3 बचा 7 5 35, यानी 5 7 35, यानी n बराबर जो आ जाएगा कितना आ जाएगा, n बराबर 27, यानी 27वां पद जो होगा, 27वां पद जो है -47 होगा, क्योंकि हम लोग इसको माने थे कि नहीं n पद होंगे तो nवां पद जो कि मान लेते हैं कि 47 है, तो ये 27वां पद जो होगा -47 होगा। तो ये क्वेश्चन हो गए क्वेश्चन नंबर 5 के दोनों पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, इसको रफ करने के बाद। अब क्वेश्चन नंबर हम लोगों का जो है 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर अब 6 क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है क्या AP जो कि दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6, क्या AP 11, 8, 5, 2, 11, 8, 5, 2 और फिर डॉट डॉट का एक पद डॉट डॉट का एक पद क्या -150 है, ये बोला जा रहा है क्वेश्चन में। अगर है तो क्यों, रीजन दीजिए, है तो क्यों, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर है भी 150 माइनस, यानी मान के चलिए कोई हो सकता है 10वां पद निकल के आए या 15वां पद निकल के आए, या जो कोई भी पद निकल के आए, अगर है भी तो क्यों है। ठीक है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, वो चीज़ हम लोगों को बताना है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में ये दे रखा है, यानी ए कितना दे रखा है, ए दे रखा है 11, ए कितना है, ए दे रखा है 11, डी निकाल सकते हो, 8 में से 11 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 8 - 11, 8 3 11 होता है, यानी -3, और भी चेक कर सकते हो, 5 में से 8 जाएगा तभी -3 आ जाएगा। ठीक है, तो श्रेणी तो आपकी AP है ही, समांतर श्रेणी ही है। तो का एक पद जो है -150 है, -150 है, तो हम मान लेते हैं कि ये nवां पद दिया हुआ है, nवां पद माना nवां पद an इज इक्वल टू दिया है -150। ठीक है, अब यहाँ पद निकाल लें, एक पद कौन सा पद 150 है तो पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे जितने भी क्वेश्चन किए हैं, तो यानी n यहाँ पे एक प्रकार से निकालना है। ठीक है, तो अब देखिएगा क्या करेंगे, nवां पद वाला फार्मूला लगाएंगे,
ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन बराबर -150 बराबर ए कितना है 11 प्लस एन कितना है नहीं पता है एन माइनस 1, डी कितना है -3। ठीक है, तो 11 ये आपका रहेगा -150, 11 ये 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो -3n हो जाएगा और ये हो जाएगा -+3। अब देखिए -150 बराबर 11 जो है 3 जुड़ जाएंगे कितना हो जाएगा 14। ठीक है, तो -150, अब 14 को जो है माइनस इस साइड एडजस्ट हो जाएगा तो माइनस का आ जाएगा तो हो जाएगा 3n। अब ये जुड़ जाएंगे तो माइनस का आएगा लेकिन 4 और ये हो जाएगा आपका 5 1 6, 164 बराबर -3n। अब देख लो माइनस माइनस कैंसिल भी हो जाएगा तो 164 3 गुणे में लिखा है n के तो अपान में आ जाएगा 3 = n। ठीक है, तो 3 से क्या कट जाएगा, देखिए 3 से भाग देंगे 164 को नहीं कटेगा, यानी यहाँ लिख सकते हो डज नॉट बिलोंग्स नेचुरल नंबर, यानी प्राकृतिक संख्या नहीं निकल के आएगी। जो भी वैल्यू निकल के आएगी प्राकृतिक संख्याएं नहीं निकल के आएंगी। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 से जो गिनती गिनना स्टार्ट करते हैं जिस नंबर से उसी को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 1000 2000 ऐसे नंबर जितने भी होंगे तो ये होती है प्राकृतिक संख्या। अब यहाँ पे पॉइंट में आएगी। अब देख लीजिए 3 से अगर भाग देंगे 164 को तो हो जाएगा कितनी बार जाएगा 5, 15 हो जाएगा, एक शेष बचेगा 14 ले लेते हैं, 4 उतार लेते हैं, फिर क्या हो जाएगा 4 टाइम्स जाएगा 12 2। ठीक है, यानी 2 शेषफल बच जाएगा। अगर पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पे लगाएंगे पॉइंट 0, फिर हो जाएगा 6 टाइम जाएगा 18, फिर 2 0, फिर 6 टाइम 18। ऐसे नहीं पॉइंट में कौन सा पद होगा भाई, कोई हाफ, ये थोड़ी जैसे पहला पद मान लेते हैं, दूसरा पद मान लेते हैं, तीसरा मान लेते हैं, चौथा पद, पाँचवा पद, ठीक है, छठा पद, 10वां पद, 50वां पद, 60वां पद, 70वां पद, 90वां पद, कोई भी पद हो सकता है लेकिन उसका हाफ या मतलब उसके पॉइंट में कोई से पद थोड़ी निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि ये कंडीशन होल्ड नहीं कर रही, यानी n का मान नहीं निकाल सकते। यहाँ लिख सकते हो यानी ये बोल सकते हो कि इसका कोई भी पद 150वां नहीं होगा। ठीक है, यहाँ लिख सकते हो, यहाँ हमने एरो बना ही दिया तो यानी आंसर का मतलब हो गया कि नहीं कि ये n जो है यहाँ पे नहीं हम लोगों को निकल पा रहा है, जो कि निकल भी रहा है तो आ रही है वैल्यू किस में, पॉइंट में आ रही है, जो कि गलत है। ठीक है, अब इसको हम लोग और लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 7 इसको रफ करने के बाद या यहीं करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए यहाँ से। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला जा रहा है, उस एपी का 31वां यानी 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है एपी का 31वां पद यानी 31वां पद जो है हम लोगों को शायद ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है। यानी कहने का मतलब क्या लिखोगे, nवां पद an से लिखते हैं तो 31वां पद क्या लिखेंगे 31 हम लोगों को निकालना है। ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है। दिया क्या है, जिसका 11वां पद 38 है तथा 16वां पद 73 है। यानी 11वां पद क्या लिखोगे, A11 बराबर 38 दिया है और कितना दिया है 16वां पद भी दिया है, A16 बराबर दिया है, कितना दिया है 73। ये हम लोगों को दोनों चीज़ें दिया है क्वेश्चन में, और ये निकालना है 31वां पद निकालना है। तो 31वां पद कैसे लिखेंगे हम लोग, फार्मूले से अगर लिखा जाए तो 31वां पद कैसे लिखेंगे, A31 बराबर लिखेंगे A प्लस 30D। कैसे, देखो यहाँ पे n की जगह पे 31 रख दीजिए तो क्या हो जाएगा A31 A प्लस 31 माइनस 1D यानी A प्लस 30D। तो यहाँ हमको किसकी ज़रूरत है, A की ज़रूरत है और D की ज़रूरत है। तो ये जो दो चीज़ें दे रखी हैं तो यहाँ से हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे, यहीं से निकलेंगे भी। देखिएगा 11वां पद दिया है, यानी 11वां पद को क्या लिखते हैं, अगर जैसे हम लोग 31वां पद A प्लस 30D लिखे हैं तो इसको अगर लिखा जाए तो A प्लस 10D हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यानी n की जगह पे 11 रख दीजिए,
भाई पहला पद होता है समांतर श्रेणी का ए, दूसरा पद होता है ए प्लस डी, तीसरा पद होता है ए प्लस 2d, चौथा होता है ए प्लस 3d, यानी जो भी पद बोला जाता है उसमें से d एक कम लिखा जाता है। तो 11वां पद है तो ए प्लस 10d लिख दिया, ठीक है। तो बराबर ये 38 था ही, तो इसको मान लीजिए आप समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब इससे देख लीजिए 16वां पद, इसको क्या लिखोगे, ए प्लस 15d बराबर 73, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से a और d की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो अब यहाँ कर देते हैं, लिख देंगे क्या, घटाने पर, घटाने पर। तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, ठीक है, क्योंकि सब नीचे प्लस है तो माइनस घटाने पे बोला जा रहा है, तो ये हो जाएगा आपस में कैंसिल। अब 10 में से 15 तो जाएगा नहीं, लेकिन 15 में से 10 चला जाएगा, साइन आ जाएगा माइनस का, तो माइनस का 5d इज इक्वल टू 73 में से 38 घटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 13 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 13 में से 8 जाएगा, 8 5 13 यानी 5 बचेगा, ठीक है। और यहाँ 6 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा 3, वो भी माइनस का साइन, तो माइनस माइनस हो जाएगा कैंसिल, तो कितना हो जाएगा देखिएगा 5d बराबर 35, यानी d बराबर कितना हो जाएगा 35/5 यानी 7 पचे 35, यानी d बराबर आ गया 7, d निकल आया। d का मान d बराबर 7 समीकरण 1 में रखो, 1 में रखने पर या 2 में रखने पर आपकी मर्जी, a का मान निकाल लीजिए। हमने 1 में रख दिया है, a प्लस 10 इंटू डी कितना निकला है 7 इज इक्वल टू 38 यानी 38, तो ये हो जाएगा 70 बराबर 38, यानी a बराबर 38 माइनस 70 कितना हो जाएगा, a बराबर यहाँ देखिए 70 में से 38 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 10 में से 8 जाएगा बचेगा 2, और 7 यानी 6 में से 3 जाएगा बचेगा 3, तो कितना आ जाएगा माइनस का, a बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 32, a बराबर हो जाएगा माइनस का 32। a का मान भी पता हो गया, d का भी मान पता हो गया, इसमें रख दीजिए, यही हम लोगों को निकालना था। देखिए a 31 क्या हो जाएगा, a का मान आया -32, ठीक है, प्लस 30 गुणे d का मान क्या है 7, यहाँ पे रख दीजिए, ठीक है। तो 32 और ये हो जाएगा 7 21 यानी 210, और 210 में से जो कि है 32 माइनस करेंगे तो 10 में से हो जाएगा 8, ऐसे घटा लीजिएगा 10 210 और 32, ऐसे देखिए 32, तो 10 यहाँ 0 है तो एक यहाँ से लेंगे, एक कैरी ले लेंगे, ठीक है, एक दहाई लेंगे, यानी 10 में से 2 जाएगा, हो जाएगा 8, और यहाँ क्या हो जाएगा 0 बचेगा, 0 बचेगा ना भाई, एक तो उधर चला जाएगा, तो यहाँ 10 यानी 7 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्या बचेगा 1, 178 जोड़ लीजिए, 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 180 और 210 हो जाएगा, तो 178 आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा 178 31वां पद आ जाएगा, ठीक है। ये हम लोगों को निकालना था 178, 178 आया है हम लोगों का 31वां पद। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, ठीक है। इसको रफ करने के बाद क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 7 ही था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 साथ में करा दिए, ठीक है। अब इसको रफ करने के बाद में क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला जा रहा है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 में ये बोला जा रहा है कि एक एपी में 50 पद हैं, यानी एपी मतलब समांतर श्रेणी, उसमें 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है दिया है, यानी पदों की संख्या एक प्रकार से क्वेश्चन में दी हुई है, कितना दी है 50, बोला गया ना एक एपी में यानी एक समांतर श्रेणी में 50 पद है, यानी पदों की संख्या 50 है, जिसमें बोला गया है जिसका तीसरा पद 12 है, यानी क्या लिखोगे, तीसरा पद को a3 बराबर दिया है कितना 12 है, ये दिया हुआ है, और क्या दिया है देखिए, और अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम पद 106 है, तो इसका हम लोगों को ज्ञात करना है 29वां पद ज्ञात करना है, यानी a29 निकालना है, a29 निकालना है, लेकिन a29 कैसे लिखोगे, a प्लस 28d है ना, a29 a प्लस 28d यही लिखेंगे, और यही हम लोगों को पूछा जा रहा है 29वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो n यानी पदों की संख्या दी हुई है और a3 दिया हुआ है, यानी a3 का मतलब ये हुआ तीसरा पद 12 दिया हुआ है, और ये भी बोला गया है कि जो कि एक और एक इसमें टर्म ऐड है क्वेश्चन नंबर
10 में, सॉरी 8 में तीसरा पद 12 है, अंतिम पद 106 है। अंतिम पद मतलब पदों की संख्या दी गई है 50 है, तो यानी ये अंतिम पद यानी A50 भी दिया है कितना, 106। A50 कितना दिया है, 106। ठीक है, यानी पदों की संख्या भाई 50 है, तो अंतिम पद बोला गया है 106 है, तो बात तो वही है, 50वां पद होगा। तो देख लीजिए, और निकालना है हमको लोगों को A29 यानी 29वां पद निकालना है। तो यहाँ से देखिए और यहाँ से देखिए, ये तीसरा पद कहने का मतलब ये हुआ, यहाँ क्या लिखोगे A+2D, A3 की जगह पे लिखोगे A+2D, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब यहाँ से देख लीजिए 50वां पद 106 है। ठीक है, तो 50वां पद क्या लिखोगे A+49D, है ना, बराबर 106, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। क्लियर हुआ। अब समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर यहीं डायरेक्ट कर देते हैं, यहाँ लिख दीजिए घटाने पर, क्योंकि ये हमको ए की ज़रूरत है और डी की ज़रूरत है। तो यहाँ से ए कैंसिल हो जाएगा, देखिए घटाने पे बोला जा रहा है ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 49 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 49 में से 2 जाएगा, बचेगा 47, वो भी का आएगा माइनस का, और ये हो जाएगा 106 में से 12 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 में से 2 जाएगा यानी 4 बचेगा, और यहाँ 10 यानी 10 में से 1 जाएगा तो बचेगा 9, 94, तो माइनस का 94। ठीक है, अब माइनस माइनस ये हो जाएगा कैंसिल, यानी 47D बराबर हो जाएगा 94, यानी D बराबर हो जाएगा 94/47। ये 2 टाइम्स चला जाएगा, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, 1 9। ठीक है, यानी 2 बार इसको 2 टाइम्स चला जाएगा, यानी D बराबर हो जाएगा 2। D का मान किसी एक में रख दीजिए, D बराबर 2 समीकरण 1 में रखो या 2 में रख दो, किसी एक में रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो A+2D बराबर, ये समीकरण 1 थी, तो A+2 इंटू डी की जगह पे 2 रख दीजिए बराबर 12, तो A+4 बराबर हो जाएगा 12, यानी A बराबर 12 - 4, 8 4 12 है ना, A बराबर हो जाएगा 8। अब A बराबर 8 हो गया, इसको कोई समीकरण मान लीजिए, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। A29 यानी 29वां पद क्या लिखेंगे, A की जगह पे क्या लिखेंगे भैया 8 प्लस D की जगह पे यहाँ 28 पहले लिख लेते हैं, उसके बाद D की जगह पे लिखते हैं क्या 2। क्लियर, तो हो जाएगा 8 प्लस 8 दूनी 16 और 2 दूना 4, 1 हो जाएगा 5, 8 दूनी 16, 1 हासिल, 2 दूना 4 1 5 यानी 56, और ये कितना हो जाएगा 8 6 14 और 5 1 6 64। ठीक है, 8 6 14 और 1 हासिल आएगा, और 5 1 6 हो जाएगा, तो यानी 29वां जो पद होगा, हम लोग यही निकालना था, 29वां पद जो होगा 64 होगा। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन। अब जो और सारे जितने भी क्वेश्चन हैं अब नेक्स्ट वीडियो में कराते हैं। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 8 9, ये 8 था क्वेश्चन। ठीक है, यानी 8 तक क्वेश्चन हुए। क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 8 इतने क्वेश्चन हुए। अब नेक्स्ट वीडियो में जो भी क्वेश्चन होंगे कराएंगे।